जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है परमात्मा और किसान। तो ध्यान लगाकर सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया, प्रभु से बहुत नाराज हो गया। और क्या बोला? वो बोला, भगवान, कभी तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप बहुत तेज कर देते हो, कभी ओले पड़ने लगते हैं, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। और एक दिन बड़ा तंग आकर उसने प्रभु से कहा, ऐसा लगता है प्रभु आपको तो फसल की कुछ जानकारी ही नहीं है, कुछ खेती बाड़ी के बारे में नहीं जानते हो, इसीलिए ऐसा करते रहते हो। अगर आप खेती बाड़ी के बारे में जानते तो ऐसा करते क्या कि कभी भी बारिश कर दी, कभी भी ओले पड़ने लगे, गर्मी हो गई इतनी तेज। तो आप कभी हमारे बारे में भी तो सोचो। भगवान से एक मित्र की भांति लड़ने लगा, भगवान को बुरा बोलने लगा, क्योंकि जैसे एक मित्र से प्रेम में बोलते हैं ना, तो हक से बोलने लगा भगवान से। उसने कहा, मैं आपसे बस एक बात कहता हूँ, 1 साल के लिए तो मेरी सुन लो, बस 1 साल मेरी मान लो, 1 वर्ष के लिए जो मैं कहता हूँ वो करो, मुझे एक बार मौका दो, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो। हाँ, फिर देखना कि कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा, सारे में अन्न ही अन्न होगा। अब तो भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है। जैसे उसने मित्रवत डिमांड करी, इच्छा रखी, तो भगवान ने भी उसकी डिमांड को पूरा किया। बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जैसा चाहोगे वैसा मौसम कर दूंगा। किसान ने अब गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। बिल्कुल अपने जैसे बच्चे को ना बचा के रखती है ना एक माँ, बिल्कुल गंदगी में नहीं खेलोगे, धूप में नहीं जाओगे, बारिश हो रही है बीमार हो जाओगे, तो ऐसे ही उसने अपने पौधों के साथ किया। शहर में एक माँ अपने बच्चे को क्या करती है, धूप में नहीं निकलने देगी, अंदर ही बैठो, है ना, और बारिश में नहीं जाने देगी, बीमार हो जाओगे। एक गांव में बच्चे गर्मी में मिट्टी में भी खेलते हैं, खूब सर्दी में भी काम करते हैं, बारिश में हवा में किसी चीज़ से नहीं घबराते हैं। लेकिन गांव में जब वो लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वो मजबूत बनते हैं। तो इस कहानी में आगे सुनिए क्या होता है। तो किसान ने जब कुछ भी खराब मौसम को आने ही नहीं दिया, तो क्या हुआ कि समय के साथ फसल तो बहुत बड़ी होने लगी और किसान भी खुश था, क्योंकि फसल इस बार हमेशा से बहुत अच्छी हुई थी। अब वो बोलने लगा, वाह, आज देखो मैं प्रभु से कहूँगा, देखो मेरी फसल आके चेक करो कितनी सारी हुई है। हमेशा तो सारी फसल मारी जाती थी क्योंकि पानी नहीं पड़ रहा है, या कभी पानी इतना पड़ रहा है कि फसल खराब हो गई। किसान मन ही मन ये सब बातें सोच रहा है कि बेकार में हम इतने साल परेशान रहे, पहले ही भगवान को ये बोल दिया होता तो बताओ आज ये दिन हम कब से परेशानी भुगत रहे थे, ये थोड़े ना होता। अब फसल काटने का समय आता है। किसान बड़े गर्व से फसल काटने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम छाती पे हाथ रख के बैठ गया, एकदम घबराने लगा। ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया भाई, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये क्या चीज़ हो गई? गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। गेहूं बोए थे ना उसने फसल में, तो गेहूं में बाली में गेहूं ही नहीं थे, बस ऐसे ही फसल खड़ी हुई है, सारी बालियां अंदर से खाली हैं। बड़ा दुखी होकर उसने प्रभु से कहा, प्रभु ये क्या हुआ, ये किस बात की मुझे सजा दी आपने? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को जरा भी संघर्ष तो करने का मौका ही नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया, न उन्हें किसी प्रकार की चुनौती का एहसास होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तो पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है, और जो खड़ा रहता है तो उसमें ऊर्जा होती है, और उसी ऊर्जा वाले अन्न को खाकर हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, जिससे हमारा शरीर काम करता है। तो वो अपना पौधा अपने अस्तित्व को ही खो गया, क्योंकि उसने अपने किसी चीज़ से लड़ाई तो लड़ी नहीं, कोई चुनौती तो आई नहीं उसके जीवन में,
वो तो गेहूं की बाली आराम से मस्त होकर खड़ी हुई थी। तुमने उसको जैसा मौसम उसके लिए अच्छा था वो दिया, उसके विरुद्ध उसको मौसम नहीं दिया, तो वो तो आनंद से खड़ी हुई थी। वो ही तो मौसम उसको ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, उसकी जीवनता को उभारते हैं। जैसे सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पिटना पड़ता है, गलना पड़ता है, चुनौतियों से गुजरना पड़ता है ना, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभर के आती है, तभी वो अनमोल बनता है। उसी तरह जिंदगी में अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि इसी प्रकार जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाएगा, उसमें ताकत नहीं रहेगी किसी चीज़ से भी सामना करने की। ये चुनौतियां ही हैं जो हमें ताकत देती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाएगा। ये चुनौतियां ही तो उसको तलवार रूपी धार बनाती हैं, उसके जीवन को, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले रह जाएंगे गेहूं की बाली की तरह। और जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना प्रसन्नता के साथ करते रहो। रो नहीं, कोई चुनौती आ गई तो रोने बैठ जाओ, हार मान लो, पहले ही प्रसन्नता से उसका मुकाबला करो, देखो फिर जीत होती है आपकी कि नहीं। चुनौतियों से कभी घबराना नहीं है। आज की शिक्षा कहानी की क्या है, हमें कभी चुनौतियों से नहीं घबराना है। जीवन है ही चुनौतियों का नाम, संघर्ष का नाम। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ये चैनल, इस पर कथा कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपके मोबाइल पर मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आते रहेंगे समय समय पर। अभी के लिए जय श्री राधे।